नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिसोदिया बेस्ट लाइन अकाउंटिंग सर्विस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसके रूल होते हैं। और मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो कि मेरा वीडियो देख रहा है, मेरा दावा है कि वो मेरे शुरू से लेकर अब तक अगर बनाए गए वीडियो देखेगा तो उसको अकाउंटिंग सीखने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके पूरे फंडामेंटल उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बताता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 गोल्डन रूल होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है पर्सनल रूल, दूसरा होता है रियल का और तीसरा होता है नॉमिनल का। तो यहाँ मैं सबसे पहले, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्सनल के रूल के आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, बिजनेस में पर्सनल क्या होता है कि आप नाम से ही हमें पता चल जाता है कि पर्सन कि वो रूल जो कि पर्सन पे अप्लाई होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, क्लब, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, एक्स्ट्रा। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल रूल्स अकाउंट्स राम, श्याम, गीता, रिलायंस कंपनी, सरिंद क्लब। मतलब पर्सनल के अंदर वही सभी व्यक्ति आएंगे जिनका कि जो कि व्यक्ति है राम, श्याम, गीता, कंपनी, सरहद। और इसमें से कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो नेचुरल व्यक्ति होते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता, जो कि एक दिन पैदा होंगे और मर जाएंगे। और जो कि कंपनी और सरहद क्लब वगैरह, ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। इनको आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ इसलिए माना जाता है ताकि इनके साथ होने वाली ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के अंदर अच्छे तरीके से कर सके। साथियों, अब हमें ये तो पता चल गया कि पर्सनल का रूल के अंदर क्या आता है, तो इसकी कंडीशन है कि कब अप्लाई होएगा, ये सबसे मस्ट है। हमने जैसे अर्जुन ने महाभारत के अंदर चिड़िया की आंख देखी थी, तो यहाँ भी आपने क्या चिड़िया की आंख देखनी है कि कंडीशन क्या है कि पर्सनल का रूल कब अप्लाई होएगा, इसकी क्या कंडीशन है। तो इसके साथ मस्ट पे पर्सन का नाम होना चाहिए और उसके साथ कैश या बैंक से हम पेमेंट या तो दे रहे हो या पेमेंट ले रहे हो, मतलब पर्सन प्लस पेमेंट की कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। और साथियों, इसका जैसे कि मैं थोड़ा जूम करके यहाँ आपको दिखाता हूँ, इसका पर्पज क्या है। ये बताता है कि हमें इट शो द डिटेल हाउ मच मनी वी हैव टू टेक फ्रॉम मार्केट एंड हाउ मच मनी वी हैव टू पे द मार्केट, कि हमें मार्केट से कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। एक तरह से हमारे डेटर और क्रेडिटर के बारे में हमें बताता है। और इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। नीचे मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। साथ ही यहाँ मैंने एक आर्टिफिशियल कंपनी मान लिया कि सपोज हमारी कंपनी का नाम संदीप एंड कंपनी है और जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो कंपनी के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, मैं संदीप एंड कंपनी ने जेके एंड कंपनी को 25,000 रुपये दे दिए, जैसे कैश पेड टू जेके एंड कंपनी ₹25,000। तो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ कौन से 2 खाते इफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे जो 2 खाते इफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो है जेके एंड कंपनी और दूसरा है कैश एंड कंपनी। और साथियों, जैसे यहाँ जेके सीमेंट के नाम से पता चल रहा है कि जेके जो सीमेंट है वो क्या है, एक पर्सन है और उसको हमने क्या कि वो हम पैसा दिया है। तो जेके सीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा और कैश अकाउंट गिवर हो जाएगा। तो यहाँ बस हमने एक देखना है कि जब हमें पता चल गया कि एक अकाउंट डेबिट होएगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होएगा, तो यहाँ हम एंट्री कर देंगे जेके सीमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन आ जाएगी कैश पेड टू जेके सीमेंट। और दूसरी एंट्री मैंने इसमें लिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंड कंपनी। सपोज हम मान के चलते हैं हमें रमन एंड कंपनी से पैसा लेना था, तो यहाँ भी क्या है, इस ट्रांजेक्शन में भी 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, एक खाता देने वाला होगा, एक खाता पाना जाएगा। तो कैश अकाउंट यहाँ पे रिसीवर है और रमन एंड कंपनी यहाँ पे गिवर है। और साथियों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रमन एंड कंपनी गिवर है, तो ये पर्सनल का रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम रमन एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और साथियों, मैंने जब डबल एंट्री रूल का आपको समझाया था तो उसमें ये बात भी समझाई थी कि बस हमें ये पता चल जाए कि एक खाता अगर डेबिट होएगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होएगा। तो अगर इस तरह से आप याद रखोगे, तो इस तरह से आप सीखोगे, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होएगी कि कब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमन एंड कंपनी और नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमन एंड कंपनी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया और इसके साथ साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन एंट्री का एग्जांपल आपको समझा दूंगा। और फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरीज हुई तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के वो मुझसे पूछ सकता हूँ। और इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन साथियों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे जल्दी मिलते रहें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद साथियों।